हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, केवीएस और एनवीएस का एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। अभी तक फॉर्म भरे ही जा रहे हैं। मेरा तो अभी तक मैंने फाइनल सबमिट भी नहीं किया है। पेमेंट का स्टेप बाकी है, लास्ट स्टेप, क्योंकि अभी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और डेट आ गई है। तो अब तो करना तो है ही, पेपर तो देना है ही। तो जो लोग केवीएस और एनवीएस की तैयारी में लग गए हैं, बढ़िया से अपनी स्पीड को बूस्टअप कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसका सिलेबस ही ऐसा है कि आपको जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें केवल जीएस और ये सारी चीज़ें आनी है। अपना सब्जेक्ट वाला कोई वो नहीं है, अपना मतलब खुद का सब्जेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो सेकंड पेपर में आएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लिमिटेड चीज़ें हैं जो उनकी सिलेबस में दे रखी हैं, बस उतना ही पूछा जाता है। ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं कि मतलब एक्स्ट्रा उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं पूछा जाता। तो आप लोग को बढ़िया से अपना सिलेबस निकाल लेना है और तैयारी में लग जाना है। मैं भी अब तक मेरी स्पीड थोड़ा स्लो थी, क्योंकि मैं इधर EMRS के लिए अपना तैयारी कर रही थी, लेकिन EMRS में कुछ अलग है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, और केवीएस का एनवीएस का अलग ही चीज़ है। देखिए, इसमें तो रीजनिंग का है कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे और 60 नंबर के आएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स आएगी, और मैथ में सारा अर्थमेटिक पोर्शन ही आना है। ज्योमेट्री ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, केवल अर्थमेटिक पोर्शन आएगा, क्योंकि सिलेबस मैंने देखा उसमें वही दिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी वही पूछा जाता है। तो इसके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, इसके पूछे जाएंगे 60 मार्क्स से। और जनरल नॉलेज में सब कुछ इंक्लूड है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, और यहाँ तक कि जितनी नई नई स्कीमें चली हैं वो सब इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बताऊंगी, जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं किस बेसिस पे कहाँ से तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद इंग्लिश आएगा, जैसे जिन्होंने, और इंग्लिश तो कंपलसरी है, 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। लेकिन जो है ये हिंदी एक ऐसा है कि हिंदी में क्या है कि आपको चाहे हिंदी या आपका कोई अदर लैंग्वेज, आप उर्दू वगैरह भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा तो हिंदी मैंने सिलेक्ट किया है, तो हिंदी के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, यानी टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब मार्क्स रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका देखा जाए तो बहुत कम टाइम मिला है, क्योंकि अब इधर नवंबर ख़त्म हो चुका है, यही पूरा दिसंबर है आपके पास, और इधर 8 दिन जो आपका जनवरी में मिलेगा, क्योंकि 10 और 11 को ही पेपर है। तो बहुत लिमिटेड टाइम है, लेकिन चीज़ें जो भी पढ़ना है हमें बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, और उसी को बार बार मल्टीपल टाइम उसी का रिवीजन करना है। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं रीजनिंग करूँगी अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई चैप्टर नहीं, कुछ नहीं, कोई कहानी नहीं। कम से कम आप 25 से 30 सेट भी अगर सॉल्व कर लेते हैं रीजनिंग का, तो आपका सब कुछ उसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं रीजनिंग अपना प्रैक्टिस से करने वाली हूँ, और मैथ्स भी केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में भी आप प्रैक्टिस सेशन देखते रहिए। कम से कम आप हज़ारों क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन भी अगर आपकी आंखों से चले गए, आपने पढ़ लिया 1 से 2 बार में, तो आपका आराम से क्वेश्चन उससे फंस जाएंगे। उसी 2000 में से 20 क्वेश्चन निकल ही जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा होगा जो हर कोई नहीं कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि शायद इसके पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, मैं तो पहली बार दे रही हूँ। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत ध्यान से करना है, और वही क्वेश्चन करने हैं जो हमें आते हैं। जो नहीं आते हैं उसका करने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर जहाँ तक है हिंदी, तो हमारा ठीक है, हिंदी हमने अच्छे से एक बार पढ़ लिया, तो हिंदी में मैंने देखा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। इंग्लिश में भी आपको कॉमन चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जनरल नॉलेज का तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो मैंने जितनी वीडियो देखी, जितने सजेशन देखे, सबने यही बताए कि जनरल नॉलेज में आपको 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट करना है। सबसे पहले कि आपको करंट तैयार करते रहना है, 6 महीने का करंट बढ़िया से तैयार कर लेना है। और रही दूसरी चीज़ें जो स्कीमें वगैरह हैं, मतलब जितना शिक्षा से रिलेटेड स्कीम आई है, जो नई स्कीम आई है, या पिछली 2-4 साल पहले की स्कीम है, मतलब जो हाईलाइटेड है, उसको अच्छे से पढ़ना है। और इस साल वाली इधर भी जितनी स्कीमें हैं वो बढ़िया से पढ़ना है। और इस स्कीमें केवल नाम नहीं जाना, इसके पीछे का मोटिव क्या था। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसके पीछे का बहुत सारा मोटिव है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस मैंने देखा डीप क्वेश्चन आते हैं कि इस स्कीम का मतलब क्या था, ये क्यों स्कीम थी, या कोई स्कीम दे रखी है, शॉर्ट में उसका फुल फॉर्म पूछते हैं। तो ये सारा है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का भी है कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं, अगर आपको कीबोर्ड की सारी चीज़ें पता है, कंप्यूटर की आपको जैसे CCC वगैरह में जैसे लगता है, जितना कंप्यूटर नॉलेज चाहिए उतना ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रीजनिंग में वही आता है, ब्लड रिलेशन और पजल वगैरह, ये सब मिला करके मिक्स करके। तो मैं तो अपना अब मैंने आज सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। तो मैं अपना कल से केवीएस की और एनवीएस की तैयारी में लग जाऊंगी, क्योंकि बीच में मेरा EMRS का पेपर है 13 को। तो उसके साथ साथ ये बाकी चीज़ें EMRS में कवर हो जाएंगी, लेकिन उसमें हमारा EMRS में हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। और साथ साथ में एक अलग चीज़ EMRS में कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग है, NEP उसमें पूछा जाएगा, तो उसको अलग से बढ़िया से पढ़ना है। और हो सकता है इसमें भी NEP से रिलेटेड या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूछ ले, तो फ़ायदा होगा। तो उसको दोनों को साथ में लेकर चलना है। जिन लोगों का EMRS है भी, जिन लोगों का नहीं
नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन आप इसके भी देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक स्ट्रेटेजी के साथ कि कैसे हमें अपना ये तैयारी करनी है, कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि बहुत टाइम बाद 2021 के बाद अब शायद वैकेंसी आई है और साथ में मर्ज करके आई है, दोबारा मुश्किल है, बहुत टाइम बाद आएगी, तो बहुत अच्छे से लग जाइए और बहुत ही बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। मैं अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन थोड़ा होल्ड कर दे रही हूँ, उसके बाद पहले इसको अपना अच्छे से फोकस कर लेना, बाकी वो टाइम मिलेगा तो उसको देख लूँगी, वरना टाइम तो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से मन लगाकर तैयारी करिए फोकस के साथ।